जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं रीजनल डेवलपमेंट की। रीजनल डेवलपमेंट में लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था फ्रांसिस पिरॉक्स और वुडविले के ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर मॉडल को। उसी क्रम में रीजनल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं बहुत ही आसान शब्दों में एक और दूसरे रीजनल डेवलपमेंट मॉडल की। ठीक है, तो आइए जानते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेहद ही इंपॉर्टेंट मॉडल। इसका नाम क्या है? नाम है कोर पेरिफेरी मॉडल। ठीक है, यानी कोर पेरिफेरी, कोर और परिधि मॉडल या थियरी। ठीक है, ये किसका है? फ्रीडमैन का है। ये क्या है? ये जो है कहाँ के थे? ये एक अमेरिकन स्कॉलर हैं, अमेरिका के रहने वाले। ये भी आप पॉइंट याद कीजिए। तो इन्होंने भी ये बताने का प्रयास किया, पिरॉक्स और वुडविले की तरह इन्होंने भी अपनी थियरी दी और बताया कि किसी भी जो रीजन है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, वहां पर कैसे स्टार्ट होता है और कैसे कैसे आगे बढ़ता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इन्होंने डेवलपमेंट को कैसे स्टार्ट कराया। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आपकी बात किया गया था फ्रांसिस पिरॉक्स की। तो सीपीएम यानी कोर पेरिफेरी मॉडल को किसने प्रस्तुत किया? इसका मॉडल दिया जॉन फ्रीडमैन ने। और ये मॉडल कब दिया गया? 1966 में। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। जो इनका मॉडल है ये वेनेजुएला में एक रिसर्च किए थे, वहीं पर इसको अप्लाई किया था और वहीं पर इन्होंने क्या दिया था? अपना मॉडल दिया था। ठीक है, ये अमेरिका के रहने वाले हैं, इसको भी आपको जानना है। और ये मॉडल स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन पे आधारित है, यानी स्थानिक संगठन पर आधारित है। ठीक है, ये कितने पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से बताया कि डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि कोई भी जो इकोनॉमी है उसमें क्या होगा? एक कोर एरिया होगा। कोर एरिया को उन्होंने बताया एक अर्बन एरिया। ठीक है, कोर एरिया को उन्होंने क्या बताया? एक अर्बन एरिया बताया। तो ये जो अर्बन एरिया है आपका, ठीक है, और अर्बन एरिया के पास क्या है? अर्बन एरिया में एक इंडस्ट्री लगती है। ठीक है, तो इस अर्बन एरिया में क्या होगा? क्योंकि अर्बन जहां पर इंडस्ट्री लगेगी मतलब क्या है कि इसके पास कैपिटल ज्यादा है। ठीक है, कैपिटल ज्यादा है। कैपिटल ज्यादा होने के बाद क्या होगा? यहाँ पर माइग्रेशन होगा। यहाँ पर जो है बाहर से क्या आएगा? माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन आने के कारण क्या होगा कि यहाँ का जो बेज रेट होगा, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहां का बेज रेट क्या होता है? ज्यादा होता है। यहाँ पर बेज रेट भी ज्यादा होगा, यहाँ की टेक्नोलॉजी भी अच्छी होगी। इन सब कारणों के कारण डेवलपमेंट कहाँ स्टार्ट होगा? इस कोर एरिया में स्टार्ट होगा, जिसको उन्होंने क्या बोला? एक अर्बन एरिया बोला। ठीक है, इस कोर एरिया के चारों ओर एक दूसरा एरिया है जिसको इन्होंने पेरीफेरी एरिया बोला। और पेरीफेरी एरिया को उन्होंने माना एक रूरल एरिया। क्या माना? एक रूरल एरिया जो कि क्या करता है? एग्रीकल्चर वर्क करता है। क्या करता है? एग्रीकल्चर वर्क करता है। तो उन्होंने ये बताया कि पहले ही आपका जो कोर एरिया है, ठीक है, ये क्या होगा? डेवलप्ड होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास पूंजी है, टेक्नोलॉजी इसके पास है, यहाँ पर माइग्रेशन खूब होगा। क्यों माइग्रेशन होगा? क्योंकि यहाँ पर जो बेज रेट है वो क्या है? ज्यादा होता है। तो इन सब कारणों के से यहाँ पर क्या होगा? डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। और ये डेवलपमेंट किसकी ओर स्प्रेड करेगा? ये डेवलपमेंट जब स्टार्ट हो जाएगा तो वही लिंकेज काम करेगा, फॉरवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज काम करेगा। फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज के बाद क्या काम करेगा? पोलराइजेशन इफेक्ट काम करेगा। और पोलराइजेशन इफेक्ट के बाद क्या होगा कि ये जो पेरीफेरी था, जो कि रूरल था, ये भी क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। और इसके डेवलपमेंट के साथ ही जो कोर और पेरीफेरी है दोनों में डेवलपमेंट इक्वल हो जाएगा। और जो भी इम्बैलेंस था, यानी क्या था कि असंतुलन था, वो मिट जाएगा। और इस प्रकार पूरा रीजन क्या हो जाएगा? डेवलप्ड हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर आपके जो है फ्रीडमैन की बात किया जाए तो इन्होंने स्टार्ट किया, इन्होंने विकास स्टार्ट किया कोर से। कोर का मतलब कोई अर्बन सेंटर से स्टार्ट होगा। वो ऐसा सेंटर होगा, अर्बन सेंटर का मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा सेंटर इसके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, इसके पास रॉ मटेरियल बहुत अच्छा है, इसके पास क्या हो रहा है? पूंजी बहुत ज्यादा मात्रा में है। और इसके पास बाहर से लेबर भी आ रहे हैं, यहाँ पर बेज रेट ज्यादा है। ठीक है, तो
अर्बन एरिया कहने का मतलब, एक अर्बन सेंटर कहने का मतलब यही हुआ। अर्बन एरिया कहने का मतलब ये नहीं कि जो अर्बन एरिया आप देखते हैं, अर्बन सेंटर कहने का मतलब यही हुआ जिसके पास ये सारी चीजें उपलब्ध हैं, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास पूंजी है, ठीक है, वहां माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, उसके पास रॉ मटेरियल है, उसके पास पावर है, शक्ति है। शक्ति कहने का मतलब उसके पास जो है कोयला है, या जो भी सारी बातें हैं, ठीक है, उत्पादन के जितने भी साधन है इसके पास हैं। उस एरिया को उन्होंने क्या बोला, उस एरिया को कोर एरिया बोला, जो क्या हो सकता है, अर्बन सेंटर हो सकता है। जब यहाँ पर ये सारी चीजें हो जाएंगी, यहाँ पर क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, तो डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, तो वही फॉरवर्ड लिंकेज काम करेगा, कुछ बैकवर्ड लिंकेज काम करेगा। क्योंकि जो इसको जैसे मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए समय के लिए कि यहाँ पर स्टार्ट हो गया है आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई है। तो कॉटन इंडस्ट्री अगर यहाँ पर लगा है तो इसको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, इसको रॉ मटेरियल मिलेगा आपके पेरीफेरी से, क्योंकि कोर और पेरीफेरी दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, अंतर निर्भर होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। तो ये कॉटन कौन उगाएगा, कॉटन ग्रामीण एरिया वाले यानी पेरीफेरी उगाएगा, तो पेरीफेरी इसको कॉटन देगा, ठीक है, तो इसके बदले में ये क्या देगा, इसको पैसा देगा, इसकी इनकम आएगी, ये और डिमांड करेगा, ये और सप्लाई करेगा, और इस प्रकार एक ऐसा समय आएगा कि पूरा का पूरा रीजन क्या हो जाएगा, डेवलप्ड हो जाएगा। कहीं पर कोई भी रीजनल इम्बैलेंस जो क्रिएट होता है वो मिट जाएगा। तो इसी प्रकार से डेवलपमेंट का क्या होता है, स्टार्ट होता है। ये हम किसका कहना है, ये आपके फ्रीडमैन महोदय का कहना है। आगे फ्रीडमैन महोदय क्या बताते हैं कि फ्रीडमैन महोदय बताते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में जो डेवलपमेंट होता है वो 4 स्टेज में होता है। इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। कितने स्टेज में होता है, 4 स्टेज में, यानी 4 अवस्थाओं में होता है। पहला होगा प्री इंडस्ट्रियल स्टेज। क्या होगा, प्री इंडस्ट्रियल स्टेज, यानी पहले में क्या होगा कि कोई कोर नहीं होगा, कोई पेरीफेरी नहीं होगा, बस क्या होंगे, कुछ सेंटर होंगे जहां पर जो किस अवस्था में होंगे, रूरल एरिया होगा, ठीक है, जो कृषि कार्य करते होंगे, और कुछ नहीं होता है। दूसरा इन्होंने बताया, दूसरे स्टेज को ट्रांजिशन स्टेज। पहले स्टेज के बाद दूसरा स्टेज आएगा जिसमें क्या होता है कि कुछ क्या डेवलप होते हैं, कोर एरिया डेवलप होते हैं, और कोर एरिया में क्या होता है, डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। अभी भी पेरीफेरी एरिया में डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन कोर एरिया से धीरे धीरे क्या होता है, डेवलपमेंट अपने स्टार्ट हो जाता है। तीसरा स्टेज में इन्होंने ये बताया कि तीसरे स्टेज में इन्होंने ये बताया कि जो ये आपका कोई कोर एरिया डेवलप हो जाएंगे, और ये डेवलप होकर किधर बढ़ने लगते हैं, पेरीफेरी की ओर बढ़ने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि डेवलपमेंट काफी तेजी से स्टार्ट हो जाता है, और स्टार्ट होने के बाद क्या हो जाता है, पेरीफेरी एरिया में पूर्ण रूप से फैल जाता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लास्ट स्टेज बताया, पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज। पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज में क्या होगा कि कोर और पेरीफेरी आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी कहीं पर किसी भी प्रकार का रीजनल इम्बैलेंस नहीं रह जाएगा, और दोनों एरिया पूरा आपस में क्या हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे। यानी इन्होंने ये बताया कि कोई भी अर्थव्यवस्था इन्हीं 4 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। इन्हीं 4 अवस्थाओं के गुजरने के कारण क्या होता है, डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस हो जाता है। और जो ये माना जाता है कि एरिया ज्यादा डेवलप्ड है, ये एरिया कम डेवलप्ड है, उसका कारण इन्होंने बताया कि जहां पर डेवलपमेंट पहले स्टार्ट हो जाएगा वो डेवलप्ड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जहां नहीं स्टार्ट होगा वहां पर धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा रीजन क्या हो जाएगा, डेवलप्ड हो जाएगा, कहीं किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होगा। तो ये पूरा मॉडल था आपका फ्रीडमैन का। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसको भी हम लोग जान लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोर पेरीफेरी मॉडल किसने दिया, तो आपको बताना है फ्रीडमैन ने। किस सन में दिया, अपना रिसर्च इन्होंने कहाँ किया, और ये किस स्पेशल ऑब्जर्वेशन पे आधारित था। इन्होंने कितने स्टेजेस की बात की, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। बस आपसे यही क्वेश्चन एग्जाम में क्या होगा, पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।